नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9th गणित ब्रिज कोर्स 2024-25 के अंतर्गत विद्यार्थी कार्य पुस्तिका को हल करेंगे। तो भिन्न के टॉपिक को ही हम हल कर रहे थे। तो इस भिन्न के टॉपिक में हम आज देखेंगे कार्यपत्रक 6। इस कार्यपत्रक 6 में बताया गया है कि रंग भरें। तो इसमें जो आकृतियां दी गई हैं और इसमें जो हमें परमेय संख्याएं दी गई हैं, इसी के अनुसार भिन्न के अनुसार हमें आकृतियों को भरना है। 1/2 लिखा है तो हम 2 में से 1 को भर देंगे। 5/10 लिखा है तो हम 10 खानों में से 5 को हम रंग भर देंगे। इसी प्रकार से 1/3 में हम 1 आकृति को भर देंगे। 2/6 में हम 2 को भर देंगे। इस प्रकार से इसमें जितनी भी आकृतियां हमें दी गई हैं उन सभी आकृतियों को हम बारी बारी से भिन्न के अनुसार हम इन सभी में रंग भर देंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार से इसमें जितनी भी आकृतियां हमें दी गई हैं उन सभी आकृतियों को हम भर लेंगे। अब हम आगे देखते हैं कार्यपत्रक 7। तो इस कार्यपत्रक 7 में कहा गया है कि समान भिन्न को पूरा करें। हमें 2 आकृतियां दी गई हैं, जिनमें से हमें पहली आकृति में 2 डिब्बे दिए हैं तो 2 नीचे लिखे हुए हैं, तो 1 भरा हुआ है तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। इसके बाद नीचे 10 दिए गए हैं और इसी के समान कितने 1 2 3 4 5, तो यहाँ हम 5 भर देंगे। इसके बाद दूसरी आकृति में हम आते हैं तो हम देख रहे हैं कि 2 ऊपर यानी भरे हुए हैं और नीचे टोटल 1 2 3 4 5, तो यहाँ हम 5 लिख देंगे। यहाँ टोटल नीचे 10 हैं और 1 2 3 4 इसी के समान, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। अब हम आगे देखते हैं तीसरे में 1 2 3, तो यहाँ हम 3 भर देंगे और टोटल नीचे 6 हैं और इसी के समान हम 2 ऊपर लिख देंगे। चौथी आकृति में देखते हैं 4 नीचे दिए गए हैं और 3 भरे हुए हैं, तो हम 3 भर देंगे और इसी के समान 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऊपर भरे हुए हैं और टोटल नीचे हो जाएंगे 8। अब हम आगे देखते हैं पाँचवें में 5 नीचे दिए यानी टोटल 5 हैं और 4 भरे हुए हैं, तो हम 4 अंश में लिख देंगे और इसी के समान 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 भरे हुए हैं और 2 खाली हैं, तो टोटल हो जाएंगे 10। अब हम आगे 6 में देखते हैं टोटल 2 हैं, 1 भरा हुआ है तो नीचे 2 कर देंगे और 1 के समान ही 1 2 3, तो 3 ऊपर भरे हुए हैं और 3 खाली हैं, मतलब नीचे आ जाएंगे 6। तो ये जो भिन्न होती जाएंगी ये समान भिन्न होती जाएंगी। अब हम यहाँ देखते हैं कि टोटल कितने 1 2 3 4, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। 1 भरा हुआ है तो 1 हम कर देंगे। इसी के समान 2 भरे हुए हैं और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ हम 8 लिख देंगे। इसी प्रकार 8वें में देखते हैं 1 2 3, तो 3 टोटल हैं और 2 भरे हुए हैं, तो हम 2 लिख देंगे और 1 2 3 4 भरे हुए हैं और टोटल 6 हो जाएंगे। इसी प्रकार अब हम इस आकृति में देखते हैं कि इसमें 1 भरा हुआ है और 2 टोटल हैं। इस वाली आकृति में 2 भरे हुए हैं और 4 टोटल हैं और इस वाले में 1 2 3 4 भरे हुए हैं और 4 खाली है, यानी टोटल मिला के 8 हो गए। तो ये जितनी भी हमने भिन्नों को लिखा है ये सभी कैसी भिन्न हैं, ये सभी समान भिन्नों को पूरा कर रहे हैं। अब हम आगे कार्यपत्रक 8 देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि पूरा करें। तो हमें पूरे करने के लिए कुछ संख्याएं और बॉक्स दिए जाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है 1/5 + 2/5, तो अब चूंकि हर समान है
तो इनका एलसीएम जो है 5 आ जाएगा, और ऊपर यदि हर समान होंगे तो अंशों को हम जोड़ देंगे। 1 और 2 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ नीचे भी दिया गया है और 1 और 2 मिला करके ये 3 हो गया। अब हम पहली आकृति में देखते हैं 1/3 प्लस 1/3, तो हर समान है तो हम नीचे लिख देंगे और अंश में जितनी संख्याएं होंगी उन्हें हम जोड़ देंगे। इसी प्रकार से यहाँ भी हम देख रहे हैं 3 और 2 5, 5/6, और इसी प्रकार से 8 समान है यहाँ, तो हम 5 और 1 6/8, और यहाँ पर 9 समान है तो यहाँ 6 और 3 9/9। इसी प्रकार से अब आगे कहा गया है कि अंश को जोड़कर हल करें। जिस प्रकार से हमें समझाया गया है बॉक्स में, उसी प्रकार से हम नीचे दिए गई संख्याओं को हम हल कर सकते हैं। अंश को जोड़ करके हमें हल करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 1 + 2, 1 और 2 मिला करके 3/6, और 1 और 3 मिला करके 4/4, 1 और 1 यानी 2/10। तो इस प्रश्न में जितने भी हमें दिए जाएंगे उन सभी को हम बारी बारी से इस प्रकार से सभी के अंशों को जोड़ करके हम इन भिन्नों को आसानी से योग ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कार्यपत्रक 9। तो कार्यपत्रक 9 में प्रश्न दिया है कि निम्न भिन्नों का योग ज्ञात करो और हर समान होने पर। यदि भिन्नों के हर समान होंगे तो एक उदाहरण के माध्यम से हमें भिन्न दी गई है 1/3 प्लस 2/3। इनका जो हर है वह समान है, तो समान हर होने पर हम 3 लिख देते हैं और ऊपर के अंशों को हम जोड़ देते हैं। 1 + 2 तो 3/3, 3 का भाग 3 में देंगे तो 3 एकम 3 यानी कि 1 आ जाएगा। अब इसमें हमें जितनी भी परमेय संख्याएं दी जाएंगी, जैसे 3/4 प्लस 1/4, तो 4 आप हर समान है तो 4 आ गया, ऊपर अंशों को हम जोड़ देंगे 3 + 1 4, तो 4/4 अर्थात 1। यहाँ भी हम कर देंगे 5 + 3, तो 5 + 3 8/2, 2 का भाग 8 में देंगे तो आ जाएगा 4। इसी प्रकार से 4 + 2/3, तो 4 2 6, 6/3, 3 का भाग 6 में देंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो इसमें जितने भी हमें दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को हम एक एक करके आसानी से इनको हल कर सकते हैं। तो ये थी उन भिन्नों के योग को हमने किया जिनके हर समान थे। अब हम दूसरे प्रश्न में योगफल ज्ञात करेंगे, लेकिन हमें हर असमान होने पर भिन्न ज्ञात करनी होगी। जैसे उदाहरण के रूप में 2/3 प्लस 1/4 दिया गया है, तो इस प्रकार के प्रश्नों के हर समान उन्हें हल कर लीजिए। तो जैसा कि इन्होंने इसमें उदाहरण के द्वारा समझाया गया है, लेकिन हम एलसीएम लेकर के हर में हमें जो संख्याएं दी जाएंगी हम उनका एलसीएम ले लेंगे और बारी बारी से उन्हें हम करते जाएंगे। जैसा कि एक एग्जाम्पल में दिया गया है कि 2/3 प्लस 1/2, तो इसमें हम देखते हैं कि इन दोनों भिन्नों के हर असमान हैं, तो असमान होने पर 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6। तो 3 का भाग पहले हम 6 में लगाएंगे तो 3 दूनी 6 2, और 2 का गुणा अंश में करेंगे यानी 2 × 2, फिर इसके बाद प्लस, अब 2 का भाग फिर 6 में देंगे, 2 तिहाई 6 3, और 3 का गुणा अंश में करेंगे 1 × 3। फिर इसके बाद हल किया तो 2 दूनी 4 प्लस और 3 एकम 3 और बटे 6, तो 4 3 7, 7/6। इस तरह से पहली भिन्न हो जाती है। दूसरी भिन्न हम देखते हैं कि इनके भी हर असमान हैं, तो हमने 4 और 2 का एलसीएम लिया, 4 आया, 4 का भाग फिर इसमें देंगे, 4 एकम 4 1 आया, और 1 का गुणा 3 में करेंगे, 3 एकम 3, फिर प्लस लगाया, 2 का भाग फिर 4 में देंगे, 2 दूनी 4, और 4 का 2 दूनी 4 यानी 2 आया, 2 का गुणा करेंगे 5 में, 5 दूनी 10, तो 3 एकम 3, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 3 + 10 13/4। इस तरह से जितनी भी हमें इसमें भिन्नें दी गई हैं हम उन सभी भिन्नों को एक एक करके बारी बारी से सभी को हम हल करते जाएंगे और सभी भिन्नों के योग ज्ञात करते जाएंगे जिनके हर किस कंडीशन में थे, असमान थे। तो इन भिन्नों को हम किस प्रकार से किए हैं। अब इसी क्रम में हम कार्यपत्रक 10 देखते हैं। तो कार्यपत्रक 10 में कहा गया है कि सोचें, समझें और लिखें। तो हमें क्या सोचना है, क्या समझना है और क्या लिखना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि 3/6 - 1/6, तो 3/6 - 1/6 यानी कि हर समान है,
तो हम लिख देंगे और अंश में से यानी पहले अंश में से दूसरे अंश को हम घटा देंगे, यानी 3 में से 1 घटाया तो हमें 2 प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार से और भी आगे हमें दिया गया है, और जिस तरह से यहाँ भी हम देख रहे हैं 3 में से 1 घटाया तो 2/5, और 4 में से 3 घटाया तो 1/4। इस तरह से हमें जितनी भी भिन्नें दी गई हैं, 2 में से 1 घटाया 1/3, 5 में से 4 घटाया तो 1/7, यानी यदि हर समान है तो हम इसी प्रकार से घटानों को कर सकते हैं। जैसे कि प्रश्न में दिया गया है, आप समझ सकते हैं, सरल करें। तो सरल करने में जैसे दिया गया है कि इनके हर समान हैं, तो हमने लिख लिया, और 7 में से जिस तरह से हम जोड़ते थे उसी प्रकार से घटाना है। तो 7 में से 2 घटाए 5/10, इसी प्रकार 3 में से 3 घटाया 0/10, और तीसरे में देखते हैं 3 में से 1 घटाया 2/5। तो इसमें हमें जितनी भी भिन्नें दी गई हैं, हम उन सभी भिन्नों को एक साथ बारी बारी से आराम से करते जाएंगे और इनको लिखते जाएंगे। जो भिन्नें हमें दी गई हैं तो हम ये घटाने भी आसानी से कर सकते हैं। तो कार्यपत्रक 11 में हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर पहला, निम्न भिन्नों को घटाइए हर समान होने पर। जैसे कि अभी हमने किए हैं, इसी प्रकार से हम भिन्नों को कर सकते हैं। उदाहरणतः हम देख सकते हैं कि 3/2 - 1/2, तो हर समान है तो नीचे लिख दिया हमने, और ऊपर लिख देंगे 3 - 1, तो 3 में से 1 घटाया 2/2, 2 का भाग 2 में दिया, 1 आ गया, 2 एकम 2। अब हमें इसमें जो भिन्नें दी गई हैं, जैसे पहली भिन्न है 4/3 - 1/3, तो 3 एलसीएम आ गया, और ऊपर की संख्याएं अंश घटा देंगे। 4 - 1, तो 4 में से 1 घटाया 3, 3/3, तो 3 का भाग 3 में दिया, 1। इसी प्रकार हम दूसरे और तीसरे प्रश्न की भिन्नों को कर सकते हैं। तो इसमें हमें जितनी भी भिन्नें दी गई हैं उन सभी भिन्नों के हर समान हैं। इस प्रकार हम इन सभी को कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा। इसमें दिया गया है, निम्न भिन्नों को घटाइए हर असमान होने पर। यदि भिन्न का हर असमान है, समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो जिस प्रकार से हमने इन प्रश्नों को हल करने के लिए पहले हमें हल को समान करना पड़ेगा। तो हल समान करने के लिए जो प्रक्रिया जोड़ में की गई थी उसी प्रकार से यहाँ भी दिया गया है। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, नहीं तो हर का आप एलसीएम लेकर के भिन्नों को कर सकते हैं। जैसे 2 और 3 यहाँ असमान हर है, तो हमने इन 2 और 3 का एलसीएम आया 6। अब हम 2 का भाग 6 में देंगे, 2 तिहाई 6, 3 का गुणा 5 में करेंगे। फिर माइनस लगाया, 3 का भाग देंगे 6 में, तो 3 दूनी 6, 2, और 2 का गुणा 2 में करेंगे। अब इसके बाद 5 और 3 का गुणा किया, 5 × 15 माइनस 2 दूनी 4/6। अब 15 में से 4 घटाए तो कितने आए? 11 है, तो 11/6 आ गया। इसी प्रकार से जो हमें दूसरी भिन्न दी गई है और जो तीसरी भिन्न दी गई है, तो इन सभी के हर जो है असमान हैं, तो हम इनका एलसीएम लेकर के भिन्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। हमें जितनी भी इसमें भिन्नें दी गई हैं, हम उन सभी भिन्नों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्यपत्रक 12 के आगे जितने भी हमें दिए जाएंगे, हम उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।